after her successful European tour. मिस नयनतारा, आप विलायत से आ रही हैं या कहीं और से, ये या तो आप जानती हैं या मैं जानता हूं। बनाए जाइए पब्लिक को बेवकूफ। फाइन। वीना थिएटर गई थी क्या? हाँ, 3 बार कोशिश की, तीनों बार कमबख्त ने बाहर निकाल दिया। अगर यूं हिम्मत हारोगे तो शिकार हाथ से निकल जाएगा। नयनतारा का शो शुरू होने से पहले तुम्हें वीनस थिएटर में दाखिल हो जाना चाहिए। तुम थिएटर संभालना और मैं घर। शिकार इस बार हाथ से नहीं निकलना चाहिए। अगर तीर निशाने पर लग गया तो सारी जिंदगी मौज करूं। हाँ जानती हूँ, पर वो माने तब ना। एडवांस बुकिंग चालू है क्या? जी हाँ। तो काम बन गया। सुनो। वाह, क्या तरकीब सोची। अब देखती हूँ कैसे नहीं मानता। बॉस, मालूम पड़ता अपने अच्छे दिन आ गए बॉस। क्या भीड़ है बाहर एडवांस बुकिंग पर, यह लंबी चौड़ी लाइन। शाबाश, एडवांस बुकिंग की लाइन। फाइन मर गए। एक तो खुशखबरी लाके दी और ऊपर से फाइन। गधा कहीं का। कितनी लंबी लाइन है? लाइन फुटपट्टी नहीं थी वरना माफ कराता। अबे चौगत, तेरा बाप तो टेलर मास्टर था, तेरी तो निगाहें फुटपट्टी होनी चाहिए। मगर बॉस, मेरा बाप जो था ना वो लेडीज टेलर था और बाहर लाइन में आदमी आदमी है। मुझे हीरोइन बना दोगे तो औरतें भी आ जाएंगी। तू फिर आ गई, खंडाला घाट जैसा चेहरा, हीरोइन बनेगी। चल भाग जा, चल। प्लीज आका साहब, एक बार चांस दे दीजिए। अगर मेरे रंबे संबे को देखकर पब्लिक अचंभे में ना जाए तो कहना। इम्पॉसिबल। अगर हीरोइन का चांस नहीं देते तो साइड हीरोइन ही बना दीजिए। अगेन इम्पॉसिबल। ये वीनस थिएटर है, कोई नौटंकी नहीं है। अबे तू बैठा मुंह क्या देख रहा था? मार के बाहर निकाल। मिस ब्लैक एंड व्हाइट, लेफ्ट राइट। ऑल राइट। लेकिन याद रखिए आका साहब, अगर आपको भी दिन में तारे ना दिखा दिए तो मेरा भी नाम टुनटुन तारा नहीं। ये सारी लाइन तोड़कर रख दूंगी। एक नजर इधर भी हो आन बान वाले, हो एक नजर इधर भी हो आन बान वाले। एक तीर फेंकता जा, एक तीर फेंकता जा, बाकी कमान वाले। हो एक तीर फेंकता जा, बाकी कमान वाले। कोई पुकारता है भर भर के आह तुझको, ए जी हाँ। कोई पुकारता है भर भर के आह तुझको, हसरत से देखती है किसकी निगाह तुझको, किसकी निगाह तुझको। इतना तो देखता जा, इतना तो देखता जा, अरे ओ गुमान वाले। इतना तो देखता जा, अरे ओ गुमान वाले। ओ एक तीर फेंकता जा, बाकी कमान वाले। लाया है रंग दिल का मिलना तेरी नजर से, ए जी हाँ। लाया है
अब हो के घर से गलियों में फिर रहे हैं, गलियों में फिर रहे हैं नन्ही सी जान वाले, गलियों में फिर रहे हैं नन्ही सी जान वाले। ओ एक तीर फेंकता जा बाकी कमान वाले। अब तक नहीं आया वकील का बस्ता। घर में बैठकर कांजी लगा रहा होगा एग्रीमेंट पर। वकील ना हुआ, अपील हो गया। इंतजार करते रहो, आएगा था। आता ही होगा बॉस, तो घबराने क्या बात? क्या माल गाड़ी में बैठकर आ रहा है जो अब तक नहीं पहुंचा है? मैंने नैनतारा से वादा कर लिया था कि शो शुरू होने से पहले एग्रीमेंट दे दूंगा। अब दस्तखत कहाँ कराऊं? अपने सर पर। इसीलिए तो आइडिया दिया था। क्या आइडिया दिया था? मुझे चांस दे दो। उसका नाम नैनतारा है और मेरा नाम टुनटुन है। क्या फर्क है दोनों? चुप रहो। मैं बहुत अच्छा नाचती हूँ। तरंग तरंग तिनतानी 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 तिनतानी, तेरी नानी मेरी नानी प्रीति है एक ही घर पे बन। तिनतानी तिनतानी तिनतानी, जापानी ईरानी तुरानी खैराती विलायती देश सब नाच में नाच सकती हूँ। और मैं आंखें भी मटका सकती हूँ और मैं हंस भी सकती हूँ और मैं रो भी सकती हूँ बगैर ग्लिसरीन के। बड़े मौके से आ गए आप। आई एम सॉरी। वकील साहब कहाँ जा रहे हैं? मैं तो बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ। नैनतारा के एग्रीमेंट लाए? नैनतारा का एग्रीमेंट? आगा साहब, आपने ये तो बताया नहीं कि उसके बाप का, भाई का, शोहर का किसका नाम लिखूं एग्रीमेंट में? क्या पता है कहाँ रहती है? वकील साहब फीस भी मैं दूं, ज्योग्राफिया भी बताऊं सारे खानदान का। कोई बात नहीं, आइए मेरे साथ आइए। वकील साहब आप कोई ऐसा कानून बता सकते हैं जिससे नैनतारा का डांस कैंसिल हो जाए, टुनटुन तारा का डांस चालू? आप इंजंक्शन ले लीजिए। जंक्शन वो कहाँ मिलता है? लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तीनों स्टेशन पे मिलता है और वहाँ पहुँचने का टिकट मैं आपको दे दूंगा। वकील साहब ये रहा पता, जरा एग्रीमेंट जल्दी करके भेज दीजिएगा। बहुत अच्छा, आधे घंटे में पहुँच जाएगा। सुनिए वकील साहब। वकील साहब आप जाइए, घबराओ नहीं। अगर मैं तुमको इस दुनिया में चांस नहीं दे सका तो उस दुनिया में जरूर दूंगा। नहीं नहीं, हमको उस दुनिया में चांस नहीं मांगता, इस दुनिया में मांगता। हाँ बोलो ना। आप फिर यहाँ आ गए? अब आपको क्या चाहिए? सिर्फ इतना बता दीजिए कि वो वाकई इंग्लैंड से आ रही है। वकील साहब बात सीधी सी है, इंग्लैंड का कोई गधा भी इंडिया में आ जाए तो जेंटलमैन समझा जाता है। ये तो मेरा पब्लिसिटी स्टंट है, क्या समझे? समझ गया। इसका मतलब ये है कि वो हिंदुस्तान के किसी शहर से आ रही है। जी हाँ, अब आप जाकर जल्दी से एग्रीमेंट बना लाइए। बहुत अच्छा। वकील साहब मेरी अपील का क्या हुआ बताइए ना वकील साहब प्लीज। वाह, ऐसे वकील साहब इसको हीरोइन बना देंगे। ये किसका बटुआ है? किसी का भी है? अरे बता दी नहीं? नहीं बताती।
हो तो तुम जैसा। नैनतारा के एग्रीमेंट पर दस्तखत भी हो गया है। तो क्या हुआ, नाम बदल दीजिए, नैनतारा से टैनतारा कर दीजिए। इसी हिसाब से मैं अपना नाम भी बदल लूंगी। और हाँ, अगर पब्लिक को नचा कर ना रख दिया तो कहना। अरे तो मेरे को तो नचा नहीं सकती, पब्लिक को क्या नचाएगी? शो शुरू हो गया। शो शुरू हो गया।
माला। कमाल की एक्टिंग सीख गई हो डैडी। डैडी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? एक्टिंग के शौक में पति का प्रेम और गृहस्थी का सुख ठुकरा कर चली। पति? कैसा पति? किसका पति? तुम जी मेम साहब। इस बदमाश को धक्के देकर बाहर निकाल दो। बदमाश? ए महाशय, निकलो बाहर। चलो। ए महाशय, जरा संभाल के हाथ लगाना। हम तुम्हारी मालकन का पति है। पति? पति? हाँ 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 हाँ। मेम साहब, आपका पसंद तो मेम साहब आपका पसंद तो बंद करो ये बकवास। ये मेरा पति नहीं है, इसे धक्के देकर बाहर निकालो। अरे ऐसा मत कहो मेम साहब। याद रख, मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगी, समझा? कोई बात नहीं सीटू, में तुम्हें वापस रख लूंगा। ये बात है। आई से गेट आउट। आई से गेट इन सीटू। आई से गेट आउट। आई से गेट इन। गेट आउट सीटू। गेट इन सीटू। गेट आउट सीटू। गेट इन। आउट। भगवान के लिए मेम साहब मेरा शांति मत कराओ। सीटू, सीटू। जी मेम साहब। जाओ से जल्दी पुलिस को बुला ला। जा। पुलिस? जाओ बुला लो। मैं कहती हूँ अब भी वक्त है, चले जाओ यहाँ से, वरना जेल की हवा खानी पड़ेगी। जेल की हवा? ठीक है, अभी आ जाएंगे तुम्हारे होश ठिकाने। आने दो पुलिस को। मेम साहब, हवलदार साहब आ गए। हवलदार साहब, ये बदमाश जबरदस्ती मेरे मकान में घुस आया है, इसे मेहरबानी करके बाहर निकाल दीजिए। आप कौन है जी? मैं इनका पति। नहीं, ये झूठ कहता है, ये मेरा कुछ नहीं लगता। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। अगर आपको यकीन नहीं हो तो मेरे नौकरों से पूछ लीजिए। जिस वक्त हमारी शादी हुई थी उस वक्त की नौकर मौजूद नहीं थी। आप जरा चुप रहिए। मैन साहब की शादी हुई? बोलना। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मैन साहब की शादी हुई या नहीं हुई? जी हाँ। व्हाट? आप जरा ठहरिए। तुम्हें कैसे बात? मेम साहब के कमरे में दोनों की फोटो लगी हुई है। फोटो? जी। तुम ला सकती हो? जी हाँ। लीजिए। हवलदार साहब, ये फोटो पूरी जालसाजी है। इतना तो आप भी जानते होंगे कि दो तस्वीरों की एक तस्वीर बनाई जा सकती है। आज से 2 साल पहले रांची में हम दोनों की शादी हुई थी और वहीं ये तस्वीर खिंचवाई गई थी। ये सरासर झूठ है। न मैं कभी रांची के से शादी की, न कभी खिंचवाई। हवलदार साहब, आप क्यों इस ढोंगी की बातों पर जा रहे हैं? भगवान के लिए से मेरा पीछा छुड़ाइए। ये कहती हैं कभी रांची नहीं गई, मेरी इनकी शादी भी नहीं हुई। तो फिर इनसे पूछे कि आज ठीक 2 साल पहले 26 सितंबर सन 57 को ये कहाँ थी? 26 सितंबर सन 57? मैं कहिए कहाँ थी 2 साल पहले? याद आया? देखिए हवलदार साहब, आखिर याद आ ही गया इन्हें। चलिए अच्छा हुआ, घर ही में मियाँ बीवी का झगड़ा निमट गया। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। हवलदार साहब, भगवान के इस बदमाश को यहाँ से ले जाइए। आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? देखिए मैम साहब, मेरी समझ में तो कुछ आता नहीं। आप ऐसा कीजिए कि पुलिस स्टेशन चलिए और वहां जाके अपना बयान दे दीजिए।
पूरे 2 साल का बयान, 1957 और 1958। हवलदार साहब, दरअसल इनका कसूर नहीं, बेचारी की कुछ याददाश्त थी। नहीं नहीं, मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। मेरी शादी नहीं हुई, नहीं हुई। अब जिससे चाहे पूछ लीजिए, मेरी शादी नहीं हुई। लेकिन किससे पूछूं? हाँ, पूछा भी जा सकता है अगर आप खुद ही बतला दें कि आप 57 और 58 में कहाँ थी। बता दो डार्लिंग, कहाँ थी? देखिए, आप घबराइए नहीं, हम लोग आपके बंगले पर पूरी पूरी नजर रखेंगे, और अगर साहब ने जरा भी मारपीट की तो इनको गिरफ्तार कर लेंगे। इसकी नौबत नहीं आएगी हवलदार साहब। मैं अपनी बीवी को बेहद प्यार करता हूं। आइए, मैं आपको बाहर छोड़ूं। चले जाओ यहां से। अगर भला चाहते हो तो चले जाओ यहां से। सच कहती हूँ, गोली मार दूंगी। तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ? हिम्मत? मैं तुम्हारी घर अदा जानता हूं। गोलियां मैंने पहले ही निकाल ली थी। छोड़ दो मेरा हाथ। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्या चाहते हो मुझसे? बोलते क्यों नहीं? क्या चाहते हो मुझसे? तुम क्यों बार बार कह रही हो कि मैं तुम्हारा पति नहीं? तुम्हारे इस तरह कहने से मैं मान तो नहीं जाऊंगा। एक बार भाग कर चलिए। अब भाग कर कहां जाओगे? तुम मुझे पागल कर दोगे। तुम मुझे पागल कर दोगे। कौन चिल्ला रहा है भाई? अरे नहीं हवलदार साहब, ऐसा मालूम होता था जैसे आपकी बीवी का कोई गला घोट रहा है। अरे नहीं हवलदार साहब, दरअसल मैं और मेरी बीवी नए ड्रामे की रिहर्सल कर रहे थे। मेरी बीवी स्टार है ना। नमस्ते। नमस्ते जी। नहीं नहीं हवलदार साहब, ये सब झूठ है। ये रिहर्सल नहीं है। ये गुंडा सच में मेरा गला घोट देगा। आप जाना नहीं हवलदार साहब, मैं अभी आती हूँ। आप घबराइए नहीं मेम साहब, हम आपके बंगले पर पूरी नजर रखेगा। अगर आपके साहब ने कुछ भी गड़बड़ किया ना तो हम उसका बिल्कुल। तुम यहाँ से। माला, माला उधर मत जाओ, माला। क्या बात? एक बदमाश मेरा पीछा कर रहा है, मुझे जान से मार डालना चाहता है। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब घबराइए नहीं, पुलिस आ रही है। मेम साहब, मेम साहब बताइए, बताइए, टाइगर, टाइगर, टाइगर। मैं आपसे माफी चाहती हूँ, हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। मैं वो खिड़की भी बनवा दूंगी और ये फ्रेम भी। टाइगर, गो। दरवाजा मत खोलो, वो शैतान फिर आ गया होगा। आदमी है। वकील साहब, यही है वो बदमाश जिसने मुझ पर गोली चलाई थी। ये जान से मार डालना चाहता है। वकील साहब, मुझे इससे बचाइए, मुझे इससे बचाइए वकील साहब। ये सब झूठ है, पिस्तौल चला ही नहीं। आप इसे सूंघ कर देखिए, इसमें से बारूद की बू आती है। सूंघिए, सूंघिए। जी नहीं, लेकिन मैंने गोली चलने की आवाज जरूर सुनी है। हवलदार साहब, मेरी बीवी की जान खतरे में है, मैं उन्हें घर ले जाना चाहता हूँ। बीवी? जी नहीं, ये झूठ बोलता है, मैं इसकी कुछ नहीं लगती। ये पिस्तौल किसका है? ये पिस्तौल भी मेरी बीवी का है। ये आपका है पिस्तौल? जी हाँ। इसका लाइसेंस? मेरे पास है। आप मुझे दिखा सकते हैं? जी हाँ। चलिए आइए। टाइगर, मालूम होता है ये कुत्ता आपकी बीवी को पहचानता है। आप भी इसे जानते हो? जी नहीं। अजीब बात है, ये कुत्ता एक मालदार औरत का था जिसका मेरठ में खून हो गया। ऐसी?
आपने भी शायद अखबार में पढ़ा होगा। जी नहीं। वकील साहब, मालूम होता है आपने अभी तक शादी नहीं की। जी नहीं। इसीलिए नयनतारा की शादी की खबर सुनकर काफी मायूसी हुई आपको। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। हो सकता है मेरा वहम। माफ कीजिए, इतनी बड़ी स्टार और इतनी खूबसूरत बीवी का पति शक्की मिजाज हो ही जाता है। आधा वर्ष। ये रहा लाइसेंस। किसी ने आप पर गोलियां चलाई, आपको मारने की कोशिश की, उसकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं लिखाइएगा। जी नहीं, मैं खामखा पुलिस की झंझट में नहीं पड़ना चाहती। अच्छा, गुड नाइट। सीटू, सीटू, जी। जल्दी से गाड़ी निकालो, इससे पहले कि वो गुंडा फिर से यहाँ जाए। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। जाओ, जल्दी जाओ। जी मैम साहब। जी जी, मैंने उससे बहुत कहा, लेकिन वो पुलिस स्टेशन आने के लिए तैयार ही नहीं होती। जी जी, बहुत अच्छा। मैं पूरी नजर रखूंगा बंगले पर, लेकिन आप जल्द से जल्द यहाँ आने की कोशिश कीजिए। जी, मेहरबानी आपकी। तुम जानती हो तस्वीर किसकी है? तेरी हीरामणि की है ना? टाइगर को भी जानती हो। इंसान भूल जाता है लेकिन जानवर नहीं। इतने बरसों के बाद तुमसे मिला है और मिलते ही पहचान की। तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा है तेरी हीरामणि का कुत्ता। मेम साहब, गाड़ी तैयार है। टीटू, मैंने ये तस्वीर पहले कभी इस घर में नहीं देखी। ये किसकी तस्वीर है? मेम साहब, ये तस्वीर तो वो आप नैनतारा, बगैर इजाजत अंदर आने की माफी चाहता हूँ। मैं वो तस्वीर लेने आया हूँ। मैंने हजाना लेने का इरादा बदल दिया। तो आप भी इस तस्वीर को पहचानते हैं? जी नहीं। मैं समझी ये तस्वीर आपके घर से लाई गई है। नहीं मेम साहब, उस फोटो का तो ग्लास टूट गया था। ये रही आपकी तस्वीर। ये तस्वीर तो गालिबन आप ही की है ना? जी हाँ, ये तस्वीर मैंने जापान में खिंचवाई थी। उस वक्त मैं मूंछों का हिसाब हर रोज चुका दिया करता था। अच्छा, माफ कीजिएगा। वकील साहब, मैं डरपोक मुवक्किलों की वकालत नहीं किया करता। माफ कीजिएगा। सुनिए, आप यहाँ से कोई चीज नहीं ले जा सकते। इंस्पेक्टर साहब को ऑर्डर। वो ठीक है, मेरी तस्वीरें मैं ले जा रहा हूँ। लेकिन मैंने आपसे कहा कि जब तक इंस्पेक्टर साहब ना जाए आप यहाँ से कोई चीज नहीं ले जा सकते उनकी इजाजत बगैर। मैं जरूर ले जा सकता हूँ। नहीं ले जा सकते आप। नहीं ले जा सकते। आज जाओ, किसी सूरत में ले तस्वीर कहाँ फेंकी? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि तस्वीर कहाँ छुपा ली आपने? अभी तुम्हारे हाथ में थी। तुम्हारे हाथ में थी तो अंधेरे में तस्वीर कौन खा गया? मुझे क्या मालूम। तस्वीर दीजिए आप। ऑर्डर। क्या बात है? साहब, ये वकील साहब हैं, अपना फोटो लिए जा रहे थे। मैंने इन्हें रोका, इतने में बत्ती गुलो फोटो गायब। आपकी तारीफ? मेरा नाम विश्राम है, मैं वकील हूँ, पड़ोस के बंगले में रहता हूँ। टाइगर, टाइगर,
टाइगर, कम टाइगर। ये कुत्ता भी आपका है? जी हाँ, मगर बड़ी अच्छी बात है, मिस नैनतारा से ये कुत्ता बड़ा मानुस है, हालांकि इनसे आज ही मिला है। हो सकता है ये कुत्ता पहले इन्हीं के पास हो। जी नहीं, दरअसल ये कुत्ता मेरठ की एक मालदार औरत लेडी हीरामनी का था। लेडी हीरामनी? जी, जिनका खून 1957 में हो गया था और जिनके खूनी को पुलिस अभी तक तलाश कर रही है। आप कैसे जानते हैं सब कुछ? क्या आप भी 1957 में मेरठ में थे? जी नहीं, मुझे तो उस आदमी ने बताया जिससे ये कुत्ता खरीदा गया। ओह आई सी। अच्छा माफ फरमाइए। हाँ, मिस नैनतारा, मिस नैनतारा, आप कहाँ थी 1957 में? जी जी हाँ, 1957। जी मैं 1957 में ये मेरे साथ रांची में थी। मैं इनका पति हूँ। आप इनके पति? लेकिन इन्होंने तो हवलदार से कहा था कि आप इनके पति नहीं हैं। क्या हवलदार? जी हाँ, इन्होंने कहा कि ये साहब गुंडा है और जबरदस्ती बंगले में घुस आया है। मैंने मैम साहब से पुलिस स्टेशन चलकर रिपोर्ट लिखाने को कहा तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल मेरी बीवी की याददाश्त कुछ कमजोर सी है, बेचारी अक्सर पुरानी बातें भूल जाती है। लेकिन आज जो कुछ हुआ वो तो बता सकते हैं। इन पर गोली किसने चलाई? ये घर से भागी क्यों? बता दो ना डार्लिंग, बता दो किसने चलाई है गोली? जी जी मेरा सर चकरा रहा है। फिर से चकरा गया? सॉरी इंस्पेक्टर, फिर से चकराना था। डार्लिंग ये क्या हो जाता है तुम्हें बार बार? नैनतारा, नैनतारा, डार्लिंग, हमेशा की तरह आज भी मैं तुम्हें भूल गई थी, मुझे माफ कर दो। सॉरी डार्लिंग, बिछड़ कर मिलने में कितना मजा आता है। ये आपके पति हैं? जी हाँ। जी, मैं इन्हें बहुत तंग करती हूँ और ये मुझे हमेशा माफ कर देते हैं। इनका नाम? जी मेरा नाम है। प्लीज। मैं भला इनका नाम कैसे ले सकती हूँ? शर्माइए नहीं, इनका नाम बताइए। इनका नाम मिस्टर मनोहर। जी हाँ मनोहर। रांची में काम क्या करते थे? काम इनकी दवाइयों की दुकान थी। जी हाँ, सॉरी। कौन से मोहल्ले में रहते थे? मोहल्ले मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा। हाँ याद आ गया, दरियागंज। जी हाँ दरियागंज। प्लीज मिस्टर मनोहर। मिसेस मनोहर, थोड़ी देर पहले आप पे किसी ने गोली चलाई थी ना? गोली? नहीं तो। डार्लिंग, इनकी याददाश्त भी मेरी तरह। ये बात नहीं डार्लिंग, दरअसल मियाँ बीवी राजी नहीं थे, इसलिए काजी को बुलाना पड़ा। अब राजी हो गए हैं, इंस्पेक्टर साहब जा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आपके कदमों के सबके मेरी गृहस्थी की नाव को किनारा मिल गया। डार्लिंग, हमें इंस्पेक्टर साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिन्होंने मेरी चांद सी बीवी को वापस दिला दिया। गुड नाइट मिस्टर मनोहर। गुड नाइट। मैं आपको बाहर छोड़ने चलता हूँ इंस्पेक्टर साहब। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, क्या सोचने लगे? आइए ना। इंस्पेक्टर साहब, बड़ा मजा उस मिलाप में है जो सुलह हो जाए जंग होकर। आपको यकीन है कि मेरे जाने के बाद आप? जी बात यह है कि दरअसल उन्हें मालूम हो गया है कि बात पुलिस तक पहुंच चुकी है और पुलिस से जरा वो कुछ घबराती है। क्यों? जी पुलिस से कौन नहीं घबराता इंस्पेक्टर साहब, मसले लेकिन मैं भी पुलिस से बहुत घबराता हूँ। और माफ कीजिए, अगर आप पुलिस में न होते तो आप भी। ओके मिस्टर मनोहर। ओके इंस्पेक्टर, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट। तुझे पैसा चाहिए? ये ले और छोड़ मेरा पीछा। इतनी खूबसूरत बीवी
और इतनी कम कीमत। तो पूरा चेक ले ले। मेरे दिल की चेकबुक पर अगर तुम छोटा सा हिंसा लिख दो तो भगवान कसम अभी चला जाऊं। ओह, इस घर में तू रहेगा या तुम मैं? खबरदार अगर बाहर जाने की कोशिश की तो। छोड़ छोड़। वो तो जाते जाते हमसे खफा हो गए, हम भी बैठे बैठे उन पे फिदा हो गए। वो तो जाते जाते हमसे खफा हो गए, हम भी बैठे बैठे उन पे फिदा हो गए। यूं ही राहों में उनकी बाहों को जब हम लगे थामने, लहराए से बल खाए से वो रुके मेरे सामने। यूं ही राहों में उनकी बाहों को जब हम लगे थामने, लहराए से बल खाए से वो रुके मेरे सामने। फिर भी रुकते रुकते वो तो हवा हो गए, हम भी बैठे बैठे उन पे फिदा हो गए। वो तो जाते जाते हमसे खफा हो गए, हम भी बैठे बैठे उन पे फिदा हो गए। आँखों आँखों में बातों बातों में मैंने छेड़ी जो रागनी, ये ना पूछिए कैसे रूठी है गोरे मुखड़े की चांदनी। आँखों आँखों में बातों बातों में मैंने छेड़ी जो रागनी, ये ना पूछिए कैसे रूठी है गोरे मुखड़े की चांदनी। गेसू बिखरे बिखरे काली घटा हो गए, हम भी बैठे बैठे उन पे फिदा हो गए। वो तो जाते जाते हमसे खफा हो गए, हम भी बैठे बैठे उन पे फिदा हो गए। कैसा हंसना जी कैसा मिलना जी, नहीं पूछा मिजाज भी। दिल भी है वो ही हम भी हैं वो ही जिनके लिए आज भी। कैसा हंसना जी कैसा मिलना जी, नहीं पूछा मिजाज भी। दिल भी है वो ही हम भी हैं वो ही जिनके लिए आज भी। वो ही मिलते मिलते हमसे जुदा हो गए, हम भी बैठे बैठे उन पे फिदा हो गए। वो तो जाते जाते हमसे खफा हो गए, हम भी बैठे बैठे उन पे फिदा हो गए। थैंक यू मिस्टर विश्राम, मैं सब समझ गया हूं। अगर ये वही लड़की है तो मैं उसे जरूर गिरफ्तार कर लूंगा। सिर्फ मुझे रांची पुलिस से पूछ लेने दीजिए। बाय। कमाल है, घड़ी में पति बना लेती है, घड़ी में कैंसिल कर देती है। मुझे तो सब गड़बड़ घोटाला नजर आता है। और मुझे अलीगढ़ का ताला नजर आता है, बीबी जी के खोले खुलेगा नहीं। यूं ही तरस खा गई तुम्हारे सांप पर।
मैं बीबी जी की जगह पे होती तो धक्के मार कर बाहर निकल देती। और अगर मैं बीबी जी की जगह होती तो निगाहें झुका कर, थोड़ा शर्मा कर, होंठ चबा कर कहती, ओ डियर कम नियर, आई एम हियर। हियर का बच्चा। अरे 100 बार कहा डार्लिंग, हियर का नहीं, टॉप गियर का बच्चा हूँ। मेरे पिताजी को मोहल्ले वाले इसी नाम से पुकारते थे। झूठा कहीं का। जब देखो झगड़ती रहती है। अरे कभी तो प्यार किया कर। प्यार करती है मेरी जूती। हाँ ऐसा तो करती है रोज सुबह पॉलिश करता हूँ। बेशर्म। अरे भली लोग, हमें पति पत्नी के झगड़े में पड़ने की क्या जरूरत है? वो लड़ा करें रूठा करें, हमें क्या है? बस एक बार अपनी आंखों की लिफ्ट में बिठाकर दिल के ग्राउंड फ्लोर पे उतार दे हैं, मैं खुश। ये बात है। हाँ। अच्छा तो बैठो। हाँ बैठ गया। आंखें बंद कर लो। कर ली। कर ली। अच्छा ये लो। रेखा स्टूडियो बंबई, और आप फरमा रहे थे वकील साहब कि ये तस्वीर आपने जापान में खिंचवाई है। आखिर आप ये मुझसे छिपा क्यों रहे थे? इसमें राज क्या है? इन फाइलों से तो यही पता चलता है कि वाकई एक नौजवान लड़की ने लेडी हीरामणि का खून किया और भाग गई। लेकिन कोई करनी, बड़ी अजीब बात है। मरने वाले की वसीयत के मुताबिक उसकी सारी जायदाद उस लड़की को मिलने वाली थी, फिर उसने खून किया तो क्यों? हो सकता है कत्ल के वक्त उस लड़की को उस वसीयत के मुताबिक कुछ इल्म ही ना हो। कहीं मिस्टर विश्राम का अंदाजा सही तो नहीं? जी। आप बता सकते हैं ये फाइलें यहाँ मेरठ से बंबई क्यों भेजी गई? उस लड़की की मां बॉम्बे में है। कत्ल के वक्त से ही पुलिस की निगाहें उस पर है। उनका यह ख्याल है कि एक न एक दिन वो अपनी मां से मिलने जरूर आए। आप मुझे उनका पता बता सकते हैं? जी हाँ, मैं अभी इंक्वायरी करता हूँ। प्लीज। हेलो, रांची पुलिस? यस, दिस इज बॉम्बे पुलिस कॉलिंग। जी हाँ, मैं इंस्पेक्टर जगदीश बोल रहा हूँ। जी, हम मिस्टर मनोहर नाम के एक आदमी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। जी हाँ, 1957 में वो दरियागंज मोहल्ले में दवाइयों की दुकान करते थे। अभी तक तो नहीं मिला, मगर भागा इधर ही था। यहीं कहीं भाग में होगा। भागा भी तो वही जो सर्कस का सबसे खतरनाक शेर था, किसी को फाड़ के न खा जाए। अरे तो पुलिस मेरी फाड़ कर दो। हाँ, चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो।
डार्लिंग, तो आखिर तुम्हें पता चल ही गया कि लोग बचपन में मुझे शेर कहा करते थे। नहीं नहीं, सर्कस से एक शेर छूट गया है, मालूम होता है यही कहीं घूम रहा है। सर्कस से छूट गया है? यही कहीं घूम रहा है? अच्छा मैं उसको अभी ठीक किया जाता हूँ। अरे आओ मेरे साथ डार्लिंग। डर लगता है। ओहो, तुम नहीं जानती हो, शेर की यही फितरत है, जब उसे ये मालूम होता है कि सामने वाला डर रहा है तो उसमें हाँ कर हमला कर देता है। तुम डर गई? अच्छा तुम ऐसा करो, इसको अपने पास रखो, जब शेर मुंह खोलकर तुम्हारे पास झपटे तो उसके मुंह में दे देना है, और मैं उसको अभी आराम करता हूँ। अरे हाँ डार्लिंग, अगर वो इत्तेफाक से इधर से आए ना तो तुम उसको साथ लगे मेरे पास आ जाना। हाँ? ओह, मेरा मतलब है कि तुम चली आना, वो पीछे पीछे आएगा, शेर का बच्चा कहीं का। मैं भी आपके साथ चलूंगी। तुम भी चल रही हो? कोई बात नहीं डार्लिंग, हम और तुम दोनों मिलकर उसको मारेंगे। आजो आजो। मैं नहीं मारूंगी। अरे आओ ना मेरे साथ आओ। आप डर गए? नहीं मैं डरा नहीं, बात यह है कि मैं अपने लिए नहीं डरा हूँ, मैं तुम्हारे लिए सोच रहा था कि वो शेर जो होता है ना, वो लड़की देख के एकदम भड़क जाता है। तो तुम ऐसा करो कि तुम यहीं खड़े रहो, मैं उसको अकेला निमट खाता हूँ। हाँ अभी तुम यहीं खड़े रहो। हाँ भाग्य डाली, भाग्य। मैं भगाती हूँ। अरे मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, मैं तारा जी, मैं तारा जी। अरे मार डाला मुझको तो। और वो शेर सीधा बंगले में घुसाया। अरे कमबख्त की जरूरत तो देखो कि इनसे मुलाकात करना चाहता था, मगर सीटू इन्होंने भी वो कस के तमाचा मारा है, वो कस के तमाचा मारा है कि कमबख्त दुम दबा के भागा। मेम साहब आपने भी कमाल कर दिया। बंद करो बकवास। अरे नैनतारा जी, मैंने कहा डाली चाय तो पीती जाओ। ओहो, देखो बात ये है कि नौकरों के सामने इस तरह झगड़ा नहीं करना चाहिए। अरे सीटू रखी, देखो मेम साहब रूट के जा रही, जल्दी आओ। सुनिए तो जरा कहाँ रूठ के चले, यूं बात बढ़ाया नहीं करते। सुनिए तो जरा। हाँ मेम साहब। जी मेम साहब। सुनिए तो जरा कहाँ रूठ के चले, यूं बात बढ़ाया नहीं करते। जिस दिल में सनम तस्वीर हो तेरी, उसको ठुकराया नहीं करते। सुनिए तो जरा। हाँ मेम साहब। जी मेम साहब। छोड़ो गुस्सा, संभालो जरा आंचल, देखो देखो उलझ गई पायल। छोड़ो गुस्सा, संभालो जरा आंचल, देखो देखो उलझ गई पायल। अजी हो के खफा यूं एकदम उठ के जाया नहीं करते। सुनिए तो जरा कहाँ रूठ के चले, यूं बात बढ़ाया नहीं करते। सुनिए तो जरा। हाँ मेम साहब। जी मेम साहब। जो ये टूटे तो कोई मुश्किल है, वो तो कहो कि दिल मेरा दिल है। जो ये टूटे तो कोई मुश्किल है, वो तो कहो कि दिल मेरा दिल है। अज दर्पण को यूं हरदम ठेस लगाया नहीं करते।
सुनिए तो जरा कहाँ रुक के चले, यूं बात बढ़ाया नहीं करते, सुनिए तो जरा। हाँ मेम साहब। जी मेम साहब। कहा आओ तो तुम लगे जाने, इस अदा के हम ही हैं दीवाने। कहा आओ तो तुम लगे जाने, इस अदा के हम ही हैं दीवाने। अजी और को हम अपनी कसम यूं बुलाया नहीं करते, सुनिए तो जरा कहाँ रूठ के चले, यूं बात बढ़ाया नहीं करते। जिस दिल में सनम तस्वीर हो तेरी, उसको ठुकराया नहीं करते, सुनिए तो जरा। हाँ मेम साहब। जी मेम साहब। सुभान अल्लाह मैडम, मैंने कहा आज ये बंठन के कहाँ चली? जहन्नुम में। ओह भाई किसी थिएटर से बुलावा आया है? जी हाँ, चलोगे? चलता तो जरूर मैडम, मगर मैं क्या करूं, मुझे नाचना वाचना नहीं आता। अगर आप मुझे नाच सिखा दें तो जरूर चला चलो। आप नाच सीखकर क्या करेंगे? क्यों? नचाना जो जानते हैं। ओह क्या बेढंगा शागिर्द मिला है, ताल और सुर तो बिल्कुल समझता ही नहीं, जब देखो जो तांडव नृत्य करता रहता है। कैसे बेशर्म आदमी से पाला पड़ा है। अभी पढ़ा कहाँ है मैडम, पढ़ने वाला है। मगर देखिए आजकल बेशर्म होना भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। अगर मैं बेशर्म ना होता तो आपकी जगह मिलती। सुनिए, अब तो जगह मिल गई है ना? लगता तो है। तो फिर खामोशी से पड़े रहिए, खामखा मेरे मामला में दखल देने की कोशिश ना कीजिए। देखिए मैडम, वो पति कुछ और तरह के होते होंगे जो घर में फर्नीचर के पीसेस की तरह या रेडियो गेम की तरह या फ्रिजडेयर की तरह पड़े रहते हैं। मैं तो और तरह का पति हूँ। अगर मैं ले जाऊंगा तो आपको अपने साथ ले जाऊंगा, मोटर में ड्राइव करके। हाँ देखिए, अकेले जाना है तो वो रास्ता, और अगर मेरे साथ चलना है तो वो खड़ी मोटर। क्या है? आप तो बात बात बिगड़ जाती है। देखिए ना, वो काम भी तो जरूरी है, फिर सोच लीजिए। चलिए ना।